नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम हिंदी का पुराना पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह पेपर 2018 का है, उच्च प्राथमिक स्तर का है। तो आप सभी लोग इसको देखिए कि उच्च प्राथमिक स्तर में हिंदी के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी लोग ध्यान से एक एक प्रश्न को देखिए। यह प्राथमिक स्तर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जूनियर स्तर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में हिंदी आती है और दोनों हिंदी सेम ही है। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। जिसका उत्तर पता है आप लोग उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, गुप्त का विलोम क्या है? प्रकट, मुक्त, भुक्त या लिप्त? आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है, क्या होगा। तो इसमें आप देखिए दोस्तों, गुप्त का मतलब क्या होता है? गुप्त का मतलब होता है छिपाना या ढकना कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रकट ना करना कह सकते हैं। गुप्त का मतलब छिपाना कह सकते हैं या छिपना। और प्रकट का मतलब क्या होता है? प्रकट का मतलब होता है दिखाना या प्रकट होना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका विलोम क्या हो गया? गुप्त का विलोम आपके सामने है, प्रकट हो गया। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आसान प्रश्न था, विलोम से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। दूसरा प्रश्न है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको यह बताना है। लापरवाह, ईमानदार, दुकानदार या मालदार? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? गांठ का पूरा होना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों मालदार। क्या होगा? मालदार। इसमें राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। लापरवाह ये आपका गलत है, इसका तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है गांठ का पूरा से। और ईमानदार, दुकानदार, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब मालदार आपका राइट आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। तो इसमें देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थी में शब्द में क्या गति होता है, चाल होता है? आपका जवाब होगा नहीं, ये लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। निशाना की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो देखिए ये आपका सही ऑप्शन है। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, इसका एक अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? निशाना लगाना। उद्देश्य हो जाएगा, ये लक्ष्य के अनेकार्थी शब्द हैं। और अगर देखेंगे नाम, तो ये तो अनेकार्थी शब्द इसका बिल्कुल नहीं है, बल भी नहीं है, सही और गलत भी नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? निशाना और उद्देश्य आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आप लोग ध्यान से देखिए। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? आपको यह बताना है। प्राण, प्रियतम, बादल, बिजली, अमृत या पानी, या और पानी, सेना, शक्ति? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जो सुधा है, सुधा का अनेकार्थी शब्द में सुधा का मतलब होता है अमृत। अमृत या और इसके अनेकार्थी शब्दों में देखें तो पानी भी होता है। तो सुधा का अनेकार्थी शब्द आपका अमृत और पानी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। प्राण या प्रीतम गलत है, बादल, बिजली गलत है, सेना और शक्ति गलत है। आपका सिर्फ सही ऑप्शन है अमृत और पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर करिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपको यह बताना है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि आंख से अंधा है कोई व्यक्ति, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है? नयन सुख। नयन से सुख प्राप्त करने वाला, उसे हम नयन सुख कहते हैं। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ क्या होगा? क्या नामकरण करना होगा? कहेंगे गलत है ये। ठीक है, और देखेंगे आंख की रोशनी जाना, यह भी गलत है। संतुष्ट होना, यह भी गलत है। सही जवाब क्या होगा? गुण के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आंख से अंधा है लेकिन उसका नाम क्या रखा गया है? नयन सुख, मतलब आंख से सुख लेने वाला। जब अंधा है, उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसे सुख कहां से मिलेगा आंख का? तो इसका मतलब यह हुआ कि गुण के विरुद्ध नाम का होना, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब यहां से दोस्तों आपका गद्यांश थोड़ा सा है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नों का उत्तर देंगे नीचे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योनाश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं।
ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है पर्यावरण से संबंधित भी है, इसकी दृष्टि से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। आपसे पर्यावरण पूछता है कभी कभी, तो पेड़ पौधे हमसे क्या ग्रहण करते हैं या वायुमंडल से क्या ग्रहण करते हैं, तो आपका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं, वर्षा के कारण कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि हो रही है, सूखा पड़ रहा है और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो देखिए इसको ध्यान से, प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर आप लोग बताइए। पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, आपको यह बताना है। तो ध्यान से अगर गद्यांश को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है पेड़ पौधे से हमें हरियाली मिलती है, भोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन जल की बात इस अनुच्छेद में कहीं भी नहीं किया गया है और जल हमको जो है इससे नहीं मिलता है, तो इस तरह से आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल। ठीक है, चलिए आप लोग इसका उत्तर बताते चलिए। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, आपको यह बताना है। तो पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा, भूमि क्षरण की समस्याएं पैदा होना, यह तो गद्यांश में लिखा गया था। यह जो है सही है। यह तो कौन सा दुष्परिणाम, मतलब कि आपको बताना है कि दुष्परिणाम नहीं है, कौन सा असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है पर्यावरण में। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, यह भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, यह भी सही है। छायादार वृक्षों में फल नहीं लगना, यह गद्यांश में कहीं भी नहीं कहा गया है कि छायादार वृक्षों में पर्यावरण असंतुलन के कारण छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पा रहा है। यह जो है अनुच्छेद में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कविता शिक्षण की विधि आपको बताना है कि कविता शिक्षण की विधि कौन सी है। अर्थबोध प्रणाली है, कौशल प्रणाली है, लेखन प्रणाली है या अक्षर बोध प्रणाली है। दोस्तों आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कविता शिक्षण की विधि जो है यह अर्थबोध प्रणाली होती है। नेक्स्ट है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको यह बताना है। इसमें देखिए विलोम का जोड़ा दिया गया है। देखिए विश्लेषण जो लिखा गया है इसका विलोम यहाँ पे लिखा गया है विवेचन, लेकिन विश्लेषण का विलोम क्या होता है आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए यौवन, इसका विलोम वार्धक, ये सही है। लोलुप का विलोम संतुष्ट, यह भी सही है। एकांगी का विलोम सर्वांगीण, यह भी सही है। लेकिन विश्लेषण और विवेचन यह गलत है, विश्लेषण का संश्लेषण होना चाहिए। तो इसका मतलब जो है ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही आपको बताना था कि कौन सा जोड़ा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको यह बताना है। इसमें देखिए कृति रचना करना, ये तो सही है जोड़ा। अन्यान, अन्यान का मतलब और यह भी सही है। अन्योन्य मतलब परस्पर, यह भी सही है। कृति का मतलब निकृष्ट पुरुष, यह आपका जोड़ा गलत है, यही आपको बताना था। तो 4 ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का क्या अर्थ है, आपको यह बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मतलब कि उद्देश्य कुछ दूसरा था करने के लिए, कोई काम करने का उद्देश्य दूसरा, लेकिन किसी दूसरे काम में आप लग गए। इसका मतलब क्या है, क्या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये गलत ऑप्शन है। हरि भक्ति का मार्ग कठिन है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इस वाक्य से। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, यह भी अर्थ सही नहीं है। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है, आपको यह बताना है दोस्तों। तो नेता ने भाषण दिया और चला गया, यह संयुक्त वाक्य है और यह सही भी है। बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, यह आपका सरल वाक्य है और आया है तो यहां पे संयुक्त वाक्य हो गया। जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, यह मिश्र वाक्य है, यह भी आपका सही है। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, तो ये सरल वाक्य लिखा है, जबकि ये सरल वाक्य नहीं है, यहाँ पे और लगा हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये सरल वाक्य आपका नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, यही आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट है,
वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है आपको यह बताना है। जो कम खर्च करने वाला होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। तो आपका जवाब होगा गलत, मितव्ययी बोला जाता है। ठीक है, और यही आपको इसमें बताना भी था कौन सा जोड़ा गलत है, ये जोड़ा आपको गलत मिल गया। दूसरा देख लेते हैं, जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य कहते हैं, यह तो सही है। जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं, यह भी सही है। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, यह भी आपका सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है और यही आपको बताना था कि कौन सा इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है दोस्तों आपको यह बताना है। तो इसमें आप देखिए विराम चिन्ह के आधार पर आपको बताना है। तो महक हो गया, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, यह तो आपका शुद्ध है दोस्तों। इसमें जो आपको विराम चिन्ह दिख रहा है ये सब सही लगा हुआ है। नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, इसमें कोई विराम चिन्ह नहीं लगा है, जबकि यहाँ पे विराम चिन्ह लगना चाहिए था और यही आपका इसमें अशुद्ध है। मैं क्या कहता, ये जो है क्वेश्चन मार्क लगा है, ये भी सही है। उसने पूछा फिर विराम चिन्ह लगा, तुम कहाँ थे, यह भी सही है। आपका सही अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये दूसरा नंबर आपका अशुद्ध है, यही आपको बताना था। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ऐसे ही प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है यह बताना है आपको। चलिए इसको बताइए। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी भी रहे। यह तो सही है दोस्तों, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका मतलब होता है कि इतना ही खर्च करो जिसमें आपकी इज्जत बनी रहे, यह सही है। आपको गलत वाला बताना है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो इसमें देखेंगे बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, थोड़े प्रयत्न करने से नहीं काम होगा बड़ा काम। ठीक है, तो यह भी आपका सही है। कड़ाही से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, यह भी सही है। और चौथा है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, यह गलत है। तो यह जोड़ा दो जो आपको दिया गया है यह गलत है दोस्तों। तो चौथा ऑप्शन आपको इसमें गलत बताना था, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें गलत है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा आपको यह बताना है। अविच्छिन्न, शाश्वत, सनातन, नश्वर। आपका सही ऑप्शन इसमें क्या होगा, नश्वर होगा दोस्तों। चिरंतन का जो विलोम होता है वह क्या होता है, नश्वर होता है। तो विलोम संबंधित प्रश्न भी आता है, प्राथमिक और जूनियर सभी में आता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। रग रग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, यह तो सही है आपका, बिल्कुल सही दिख रहा है। लोहा लेना का मतलब सामना करना, डर कर भागना नहीं, सामना करना, यह भी आपका सही है। रास्ता नापना, आकलन करना, ये जो है गलत जोड़ा है दोस्तों। शैतान के कान काटना मतलब बहुत चतुर होना, यह भी आपका सही है। आपको इसमें गलत बताना था कौन सा गलत है, तो आपका जवाब होगा रास्ता नापना, आकलन करना, यह वाला जोड़ा आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यह आपके प्राइमरी टेट और जूनियर टेट दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा जोड़ा गलत है फिर से है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। अक्ल बड़ी या भैंस मतलब बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है, यह तो आपका सही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मानकर दूसरे पर बढ़ना, यह भी सही है। नेक्स्ट है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, देखिए फिर से आ गया। नाम के प्रतिकूल कार्य का करना, यह भी आपका सही है। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब क्या है, बैल को मारना, यह तो गलत है। और यही आपको बताना था कि कौन सा जोड़ा इसमें गलत है, तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है, आपको यह बताना है। तो इसमें आप लोग देखिए क्या होगा, उच्च धन डयन होगा या उत धन डयन होगा या उड धन डयन होगा या उड डयन होगा। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा उत धन डयन, बराबर क्या होगा, उड्डयन होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। रचयिता ये तो अशुद्ध लिखा है, आपको खुद दिख रहा है। सुसुप्त भी अशुद्ध लिखा गया है, सृष्टा भी अशुद्ध है, लेकिन आपको ये दृष्टा जो लिखा है यह आपका सही शब्द है। ठीक है, यही आपको बताना था।
चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, चौराहा में कौन सा समास है दोस्तों, आपको यह बताना है। चौराहा में कौन सा बहुब्री है, द्विगु है, या तत्पुरुष है, या कर्मधारय है। तो आपका क्या जवाब होगा इसमें, आपका जवाब होगा चौराहा। देखिए 4 राहों का समाहार, यह जो है संख्यावाची है, और जो संख्यावाची होता है उसमें दोस्तों आपका द्विगु समास होता है। आप लोगों को यह सब पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है। अपने में सीमित रहना, यह तो गलत है। ज्ञान होना, यह भी गलत है। काम ना आना, यह भी गलत है। गुप्त मंत्रणा करना, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगने का अर्थ होता है दोस्तों गुप्त मंत्रणा होना। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, आपको यह बताना है। बहुब्री समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा बहुब्री समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, ठीक है। तो समास को आपको जरूर तैयार करके जाना है, अलंकार को तैयार करके जाना है, समास को तैयार करके जाना है, संधि को तैयार करके जाना है। ये तीनों टॉपिक जरूर आपको तैयार करके जाना है। ये प्राथमिक जूनियर दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वर किसका भेद है, आपको बताना है। वर्ण का, संधि का, समास का, लिंग का। आपका सही जवाब होगा वर्ण का भेद है। संधि का गलत हो जाएगा, संधि का मत लगाना। स्वर किसका भेद है, स्वर जो है वर्ण का भेद होता है, ठीक है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। अत उपसर्ग होता है, अति होता है, आ होता है, या अत्तु होता है। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा होगा, आपका सही जवाब बताइए। अत्याचार शब्द में उपसर्ग दोस्तों अति होता है। क्या होता है, अति उपसर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, 55 तक हो गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, उसे आप क्या कहेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहेंगे, प्रयत्न का सिद्धांत कहेंगे, या अनुकरण का सिद्धांत कहेंगे, या अभ्यास का सिद्धांत कहेंगे। आपका जवाब होगा आप उसे अनुकरण का सिद्धांत कहेंगे। मतलब कि जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे, देखिए शब्द यहाँ अनुकरण लिखा भी गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण का सिद्धांत कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों अलंकार से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। रूपक हो गया, उपमा हो गया, यमक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया। आपका जवाब होगा यह रूपक अलंकार होता है। दोस्तों जहां उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप कर दिया जाता है, अभेद रहित आरोप कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो इसमें ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें राइट है। नेक्स्ट है, ऊष्म वर्ण दोस्तों बताना है आपको कौन से हैं। चा छ जा हैं, या यारा लवा हैं। यारा लवा क्या है, अंतहस्थ है, ठीक है। शा 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 है, टा ठ डा है। आपका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ऊष्म वर्ण शा शा सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेढक का तत्सम रूप आप बताइए। तत्सम तद्भव से भी प्रश्न आता है, प्राइमरी जूनियर दोनों में आता है। तो इसमें आप देखिए मेढक का तत्सम रूप क्या होता है दोस्तों, मेढक का तत्सम रूप होता है मंडूक, ठीक है। लास्ट प्रश्न अब हम देखेंगे, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। तो दिग्गज का देखिए दिह धन गज होगा, या दिग धन गज होगा, या दिक होगा गज, और या दिग अगज होगा। तो आपका सही जवाब होगा दिक धन गज, जिसमें हलंत लगा हुआ है। दिक धन गज बराबर क्या होता है, दिग्गज होता है। और यह किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, आपका जवाब होगा यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो संधि को जरूर तैयार कर लेना, और समास को भी रिवीजन कर लेना, और अलंकार को भी रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।